शिव सीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक को बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि जिसका जन्म हुआ है, जातस्य हि ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, अर्थात होगी ही होगी। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए इस जिसको टाला नहीं जा सकता उसके लिए तुम शोक मत करो। अब जब तक पिछले श्लोक का किसी ने अध्ययन ना किया हो और सिर्फ इस श्लोक को ही लेकर वो कुछ बात बताने लगे, तो यहाँ पर एक समस्या जन्म लेती है कि यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये समझ में आता है, परंतु जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अगर ऐसा भगवान कहते हैं तो मोक्ष की अवस्था का निषेध हो जाएगा, शरणागति की अवस्था का निषेध हो जाएगा। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के पश्चात, उस चरम अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात फिर कभी जन्म नहीं होता है। शास्त्रों में बहुत जगह इसका वर्णन आता है, परंतु ये श्लोक जो है एक शंका उत्पन्न करता है। लेकिन पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा था, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनयसे मृतम, अर्थात यदि तुम यह मानते हो कि जिसका जन्म हुआ, जो ये शरीर है इसका जन्म और मृत्यु होती रहती है, जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, ऐसे चलता ही रहता है। अगर तुम ऐसा मानते हो तब भी हे महाबाहु, तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, ये निश्चित है, ध्रुव है। तो भी इस ना टाले जाने वाली अवस्था या घटना के लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग लोग इसकी अलग से व्याख्या करते हैं। वो यह कहते हैं कि मोक्ष की एक निश्चित अवधि होती है, वो अवधि समाप्त होने के पश्चात फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये एक विचारधारा है। इसके अतिरिक्त एक विचारधारा ये भी कहती है कि जिसको मोक्ष मिल जाता है फिर कुछ भगवान के विशेष कार्य करने के लिए उनका जन्म होता है, परंतु यह शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ एक विचारधारा है, इसलिए मैंने विचारधारा कहा, क्योंकि शास्त्रों में यह बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति कर लेने के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत से लोगों को यह शंका भी रहती है कि जो आत्मा है उसको मोक्ष मिलता है तो एक समय पश्चात सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा, तब क्या होगा? क्योंकि आत्मा का जन्म तो होता नहीं है, और आत्मा को, सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो मोक्ष की अवस्था में आएंगी। तो वो ये मानते हैं कि आत्माएं अनगिनत है, बहुत आत्माएं हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवद गीता में ही यह बताया गया है कि अंतवंत इमे देहा। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि देहा जो है वहाँ पर बहुवचन है और शरीरिणः में एक वचन है, अर्थात भगवान कहते हैं कि आत्मा एक है और वही आत्मा बहुत सारे शरीरों को धारण करती है। इसीलिए
हम इस विचारधारा का भी यहाँ पर खंडन करते हैं कि बहुत सारी आत्माएं होती हैं। वो बहुत सारी आत्माएं नहीं होती है, आत्मा भी एक ही होती है जो अलग अलग शरीरों को धारण करती है। तो यहाँ पर 3 विचारधाराओं का खंडन किया गया है। अब रामचरितमानस में भी यह प्रसंग मिलता है कि वहाँ पर जब बाली का श्री भगवान ने वध किया था, तो जो वहाँ पर उनकी बाली की धर्मपत्नी तारा थी, वो विकल हो गई थी। तो यहाँ पर एक कुछ प्रकरण इस प्रकार है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचवतित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति भर मांगी। ये रामचरितमानस किष्किंधा कांड 11-2-3। तो यहाँ पर जब बाली का वध किया भगवान ने, तो तारा जो थी वो विकल हो गई। तब श्री भगवान ने उनको ज्ञान दिया और उनकी माया को हर लिया। वहाँ पर भगवान ने यह कहा कि जो 5 महाभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, यह कभी भी नित्य नहीं है, यह अधम शरीर है। और यहाँ पर कहते हैं कि प्रगट सो तनु तव आगे, अर्थात प्रगट होता है, आता है, जाता है। यह जीव जो है वो नित्य नहीं है, तो उसके लिए तुम क्यों रोते हो। तब जो तारा है उनके मन में उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान के चरण को पकड़ लिया। लीन है सी परम भक्ति भर मांगी, तब चरण लगी तो भगवान ने उनको एक वरदान दिया जिसमें उन्होंने भक्ति को मांगा था। इसके अतिरिक्त एक और दोहा आता है जहां पर कहा गया है, लौकिक में हम कहते हैं कि अकाल मृत्यु, या ये तो उसके साथ में अनहोनी हो गई, ये ऐसा होना नहीं था पर हो गया। लेकिन इसी के लिए भी एक दोहा आता है, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है जो होए। तो यहाँ पर अकाल मृत्यु या कुछ ऐसा कि जो हमको मोहवशात लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, या हम इसके अधिकारी नहीं हैं, ये हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ जो होना होता है वही होता है, निश्चित है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये प्रारब्ध के अनुसार हमारा ये जीवन चलता है। उस प्रारब्ध को भोगने के लिए हम इस शरीर में आते हैं और उस शरीर को, उस प्रारब्ध को भोगते भोगते हमारे सामने जो कर्म कर्तव्य आते हैं, उन कर्म कर्तव्य को करते हुए हमारे जो कर्म संचित होते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार, उन्हीं कर्मों के फल के अनुसार हमें अगला जीवन या मोक्ष या उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जैसे सूर्य का उदय होता है और शाम होते होते फिर सूर्य अस्त हो जाता है, हमारी दृष्टि में होता है। असल में तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वो सूर्य ऐसे ही पृथ्वी के दूसरी साइड चला जाता है तो हमको दिखाई नहीं देता है, तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि सूर्य अस्त हो गया। हमें सूर्य के उदय होने की या सूर्य के अस्त होने की खुशी और गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नित्य है, अपने क्रमानुसार चल रहा है, वो अपना कभी क्रम नहीं बदलता है। डाल सकने वाली अवस्था का कभी शोक नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।